हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स यानी गुणात्मक लक्षणों की। अभी हम चर्चा करेंगे क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स या परिमाणात्मक लक्षण। प्लांट कम्युनिटी के ऐसे लक्षण जिनका मापन किया जा सके यानी जिनकी कैलकुलेशन की जा सके, उन्हें परिमाणात्मक रूप में व्यक्त किया जा सके, परिमाणात्मक लक्षण कहलाते हैं। प्रमुख क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स हैं जो है पादप आवृत्ति, पादप सघनता, बाहुल्य, आवरण एवं आधारित क्षेत्र तथा प्रमुखता। परिमाणात्मक लक्षणों का अध्ययन प्रतिचयन इकाइयों द्वारा किया जाता है। सैंपलिंग टेक्निक्स इकाई की प्रकृति के आधार पर पादप समुदाय के अध्ययन की 3 प्रमुख विधि है: क्वाड्रेट मेथड, ट्रांसेक्ट मेथड और पॉइंट मेथड। क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स का विवरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है: पादप आवृत्ति या प्लांट फ्रीक्वेंसी। जब कोई किसी कम्युनिटी में, प्लांट कम्युनिटी में एक जाति के प्रतिशत परिक्षेपण को उसकी आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति पादप समुदाय में एक जाति विशेष के बिखराव की मात्रा को इंगित करती है। किसी समुदाय में एक जाति के पौधों का समान या असमान वितरण का सूचक आवृत्ति ही होती है। वितरण में भिन्नता पर्यावरणीय, भौतिक तथा जैविक कारकों के कारण होती है। किसी पादप समुदाय के क्षेत्र में उपयुक्त संख्या में क्वाड्रेट डालकर उसमें अमुक जाति की प्रतिशत उपस्थिति ज्ञात करके आवृत्ति ज्ञात की जाती है। आवृत्ति का जो ज्ञात करने का फॉर्मूला है वो इस प्रकार से है: आवृत्ति इजिकल टू क्वाड्रेट की संख्या जिनमें अमुक जाति की उपस्थिति है अपॉन अध्ययन किए गए कुल क्वाड्रेट की संख्या इंटू 100। उपरोक्त विधि से प्रत्येक जाति की आवृत्ति ज्ञात की जा सकती है। जब एक जाति समुदाय के पूरे क्षेत्र में बहुलता से बिखरी हुई है तो वहीं सभी क्वाड्रेट्स में उपस्थित ही होगी। इसलिए इसकी आवृत्ति 100% होगी। किसी जाति की उच्च आवृत्ति इसके एक समान परिक्षेपण का प्रतीक है। राउंडकेयर ने पादप समुदाय में विभिन्न जातियों के पादपों को 5 आवृत्तियों में आवृत्ति श्रेणियों में विभक्त किया। यह आवृत्ति श्रेणी है A, B, C, D, E और जिनकी आवृत्ति है 1 से 20% A, 20 से 40% B, 40 से 60% C, 60 से 80% D और 80 से 100% E। बाद में राउंडकेयर ने अध्ययनों के आधार पर प्रतिपादित किया कि आवृत्ति श्रेणी A में जातियों की संख्या B से अधिक होगी, B में C से अधिक होगी, C और D बराबर, कम या अधिक हो सकती है, जबकि D में E से कम होगी। अर्थात
A greater than B greater than C is equal to less than greater than D less than E। अर्थात कम आवृत्ति वाली जातियों की संख्या उच्च आवृत्ति वाली जातियों की संख्या से अधिक होती है। आपेक्षिक आवृत्ति एक जाति की आवृत्ति बटे समस्त जातियों की कुल आवृत्ति इंटू 100। बाहुल्य किसी समुदाय के प्रति इकाई क्षेत्र में उपस्थित विभिन्न जातियों के सदस्यों की संख्या को बाहुल्य कहते हैं। किसी क्षेत्र में रैंडम रूप से डाली गई सभी क्वाड्रेट्स में विभिन्न जातियों के सदस्यों की संख्या ज्ञात करके सूत्र में रख के बाहुल्य ज्ञात करते हैं। बाहुल्य ज्ञात करने का सूत्र है बाहुल्य इज इक्वल टू अध्ययन किए गए समस्त क्वाड्रेट्स में अमुक जाति के पौधों की कुल संख्या बटे कुल क्वाड्रेट्स की संख्या जिसमें अमुक जाति पाई जाती है। डेंसिटी पादप समुदाय के प्रति इकाई क्षेत्र में उपस्थित पाए जाने वाली एक जाति के पादपों की संख्या को सघनता कहते हैं। सघनता को सूत्र सघनता इज इक्वल टू अध्ययन किए गए क्वाड्रेट्स में जाति के पौधों की कुल संख्या बटे अध्ययन किए गए क्वाड्रेट्स की कुल संख्या। सघनता के आधार पर एक जाति प्रभावी बाहुल्य आवृत्ति विरल हो सकते हैं। आपेक्षिक घनत्व या सघनता जाति विशेष की सघनता का पादप समुदाय की सभी जातियों की सघनता के साथ तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। आवरण तथा आधार क्षेत्र। आवरण कवर पौधे द्वारा घेरे गए क्षेत्र को आवरण कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है, पर्णिल आवरण एवं आधार क्षेत्र आवरण। हर्वेज कवर या पर्णिल आवरण पादप के वायवीय भागों द्वारा घेरा हुआ भूमि क्षेत्र पर्णिल आवरण कहलाता है। पर्णिल आवरण पर्णिल उपलब्धता का अच्छा मापन है, अर्थात पौधों में पत्तियां और उसके जितने भी वायवीय भाग है उसके द्वारा जितना क्षेत्र भूमि का घेरा जाता है वह कवर कहलाता है। बेसल एरिया तना तथा मूल संधि द्वारा घेरा गया भूमि क्षेत्र आधारीय क्षेत्र कहलाता है। आधारीय क्षेत्र ज्ञात करने में घासें और भूस्पर्शी पौधे कठिनाइयाँ उत्पन्न करते हैं। ऐसी स्थिति में पौधों के तने के आधार क्षेत्र मूल के समीप से नापा जाता है, जबकि अन्य सक्रिय पौधों में भूमि से 2.5 मीटर ऊपर, वृक्षों में भूमि से लगभग 1.5 मीटर ऊपर तने के व्यास को ज्ञात किया जा सकता है। पर्णिल आवरण के आधार पर पादप जातियों को 5 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। A, B, C, D। पर्णिल आवरण 5% से कम, B पर्णिल आवरण 5 से 25%, पर्णिल आवरण 26 से 50%, D पर्णिल आवरण 51 से 75% और E पर्णिल आवरण 76 से 100%। अधिक पर्णिल आवरण वाले पादप प्रकाश को अधिक रोकते हैं, जिससे घनी छाया हो जाती है, जो सतही पादप जात के वितरण को प्रभावित करती है।
आधारित क्षेत्र पौधों की आयु के साथ बढ़ता है, जो तनी में शुष्क पदार्थों के संग्रह को डोमिनेंसी एक संश्लेषणात्मक लक्षण है, लेकिन डॉवनमायर ने इसे विश्लेषणात्मक लक्षण माना है। जीवों की संख्या से जाति के बारे में वास्तविक जानकारी नहीं होती। जैसे किसी शाकीय समुदाय में केवल एक झाड़ी या वृक्ष की संख्या का कोई महत्व नहीं होता है, लेकिन यदि पादप द्वारा घेरे गए क्षेत्र या जैव भार का तो उसी शाकीय समुदाय में वृक्ष या झाड़ी की महत्ता बढ़ जाती है। अतः डोमिनेंसी या प्रधानता में आवरण के महत्वपूर्ण लक्ष्य के रूप में शामिल किया गया है।